आज 22 जून 2026 है। दिन है सोमवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आज मैं बात करने वाला हूँ राधा कृष्णन दमानी के पोर्टफोलियो में से एक स्टॉक के बारे में, क्योंकि उनका इस कंपनी में एक अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। और जो दिग्गज इन्वेस्टर्स होते हैं वो किसी कंपनी में ऐसे पैसा नहीं लगाते, बहुत रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही अपना जो पैसा होता है वो किसी भी कंपनी पे लगाते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूँ राधा कृष्णन दमानी के पोर्टफोलियो में से एक स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है भगीराधा केमिकल्स। सबसे पहले जान लीजिए इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी एग्रो केमिकल बनाती है और ये कंपनी लॉन्ग टर्म में, खास तौर पे लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न यानी कि बेनिफिट कर रही है। और बता दूं, जो दमानी है उनका इस कंपनी में 3.3% की हिस्सेदारी है, यानी कि 74 करोड़ रुपए दमानी का इस कंपनी पे लगा हुआ है। यदि बात की जाए इस कंपनी की शेयर प्राइस की तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस, अभी तो मार्केट खुला नहीं है, 9:30 बजे खुलेगा। आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 279 रुपीज़ 26 पैसे का। यदि मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ, 3 महीने की, 90 दिनों की, तो इस कंपनी ने 90 दिनों में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया है रिटर्न के मामले में, क्योंकि सिर्फ 90 दिनों में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 53.44% का निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 3 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 182 रुपीज़ 79 पैसे का, जो आज के दिन है 279 रुपीज़ 26 पैसे का। ये तो बात है शॉर्ट टर्म की। लेकिन यदि आपने मेरे पीछे के वीडियो देखे होंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखना, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाना। यदि बात की जाए 1 साल की, जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली, जो कि रहे 5.50% की। यानी आज से ठीक 1 साल पहले जिसने भी इस कंपनी में पैसा लगाया होगा उसे तो निराशा साफ देखने को मिली होगी, क्योंकि उसने सोचा होगा कि कंपनी 1 साल के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न देगी। लेकिन इस कंपनी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन लॉन्ग टर्म में, स्पेशली 5 साल में, इस कंपनी रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि इस कंपनी का जो 5 साल में रिटर्न था वो रहा 274% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 69 रुपीज़ 68 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 279 रुपीज़ 26 पैसे का। तो 5 साल पहले 70 रुपये से भी नीचे का शेयर प्राइस था, जो आज के दिन 280 रुपये के आसपास का हो गया है। तो 5 साल पहले जिसने भी इस कंपनी में पैसा लगाया होगा, सबसे जरूरी चीज़ होल्ड किया होगा, एक अच्छा खासा शेयर की क्वांटिटी ली होगी, उसे इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है लॉन्ग टर्म में। और बता दूं, जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं राधा कृष्णन दमानी, उनका इस कंपनी में 3.3% की हिस्सेदारी है, यानी कि 74 करोड़ रुपए उनका इस कंपनी पे लगा हुआ है। यदि बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 325 रुपीज़ का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 170 रुपये 60 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी के इवेंट्स को। तो आने वाली 23 जुलाई 2026 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 15 पैसे का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देने वाली है। और पिछले साल भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3627 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 5.19 का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 27.59 का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। कहीं कंपनी का जो स्टॉक है शेयर मार्केट में महंगा तो नहीं हो गया, क्या कंपनी का स्टॉक शेयर मार्केट में सस्ता तो नहीं हो गया। इस कंपनी का कैपिटल इक्विटी 0.34। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन टच नहीं है। इस कंपनी का आरओई है 2.60% का, बहुत ही कम है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को देखें तो
यदि वो कंपनी का आरओई हाई हो या पॉजिटिव हो तो आपको वो एक ही चीज बताएगा कि कंपनी आपके पैसे को, रिटेलर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होगा या नेगेटिव होगा तो साफ बताएगा कि कंपनी आपके पैसे को सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे टर्न पानी जो पॉसिबिलिटीज आपने लगा के बैठे कंपनी से वैसा नहीं हो पाएगा। इस कंपनी का जो ईपीएस है 1.40 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.05% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 53.85 का और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा वो था 159 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 450 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 4 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 14 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो साफ है इस कंपनी में जो रिटेलर्स हैं यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। 7.24% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स की है। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 19.60% का, जबकि डीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.02% का, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है सिर्फ 0.14% का। तो आपने भी देखा कि खास तौर पे कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही, और जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं राधा कृष्णन दमानी, उनका भी इस कंपनी में एक अच्छा खासा जो अमाउंट है वो लगा हुआ है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।